तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। और ये वाला स्मैकडाउन का एपिसोड ऐसा जिसके ऊपर सबकी निगाहें थी कि क्या WWE इन्वेजन वाला एंगल प्लान करेगी, क्या जैसा हमने जैसा रॉ ने हमको डिसअपॉइंट किया था वैसे स्मैकडाउन का एपिसोड डिसअपॉइंट करेगा। चीज़ें कुछ अच्छी थी स्मैकडाउन के ऊपर, इन्वेजन वाला कुछ हद तक तो एंगल था क्योंकि बिगी हमको शो के ऊपर देखने को मिले और उसकी वजह से रोमन रेंस को, ट्राइबल चीफ को, ट्राइबल किंग को दुम दबाकर भागना पड़ जाता है। तो क्या हुआ स्मैकडाउन के एपिसोड में, सारी चीज़ में डिस्कस होंगी। और हाँ, अभी मैं जो है घर से थोड़ा बाहर आया हुआ हूँ, शायद आपको रोहित पंच चैनल के ऊपर ब्लॉग भी देखने को मिल जाएगा, तो उसके बारे में अलग से बात करेंगे। लेकिन स्मैकडाउन के एपिसोड की सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस होंगी। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले क्या हमको ये शो की स्टार्टिंग वो ऊसोस के साथ देखने को मिलती है, जहाँ पर ऊसोस रिंग में होते हैं और वो जो पूरी ताज, वो जो किंग का सामान है ना, वो सब होता है। सेप्टर वहाँ पर होता है, क्राउन वहाँ पर होता है, किंग के बैठने की कुर्सी वहाँ पर होती है। और ऊसोस यहाँ पर वही बात कर रहे होते हैं कि कैसे सर्वाइवर सीरीज में RK ब्रो को हराएंगे। और उसके बाद वो इंट्रोड्यूस करते हैं रोमन रेंस को। रोमन रेंस रिंग के अंदर आते हैं और पॉल हेमन ये कहते हैं कि भैया तुमसे ज़्यादा कोई भी बंदा WWE की हिस्ट्री में इस वाले क्राउन को डिज़र्व नहीं करता। यहाँ पर उन्होंने किंग वुड्स का भी नाम ले लिया, उन्होंने ब्रॉक लेसनर का भी नाम ले लिया और उन्होंने बिगी का भी नाम ले लिया कि सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर अब तुम उसको भी तोड़ने फोड़ने वाले हो। लेकिन रोमन रेंस यहाँ पर कुछ अलग सोच रहे थे। रोमन रेंस कहते हैं ये सब क्या चल रहा है, ये किसका आइडिया है जो तुमने इस सब सेटअप किया हुआ है यहाँ पर। रोमन रेंस यहाँ पर कहते हैं कि मैंने लास्ट वीक जो क्राउन लिया था वो सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि मैं क्राउन ले सकता हूँ। मतलब रोमन रेंस ये दिखाना चाह रहे थे कि उनको इन सारी चीज़ों की ऐसी ज़रूरत नहीं है जो तुमने यहाँ पर सारा माहौल खड़ा कर दिया हुआ है। इसके बाद क्या होता है, हमको किंग वुड्स भी देखने को मिलते हैं, जिसके बाद किंग वुड्स यहाँ पर आकर कहते हैं कि चलो तुमने लास्ट वीक ये चीज़ें कर दी, तुम्हारे पास से क्राउन आ चुका है, लेकिन ऐसा करने से कोई सच में किंग नहीं बनता है। वो रोमन रेंस से कहते हैं कि तुम भले दिखा कुछ हो लेकिन एक्चुअल में जो असली वाला किंग है वो मैं ही हूँ। रोमन रेंस कहते हैं क्या, अच्छा मतलब तुमको ये जो सारी तुम्हारी चीज़ें, तुम्हारा सेप्टर, तुम्हारा ये जो सारा ये सामान पड़ा हुआ है, इससे तुमको फर्क नहीं पड़ता। ऐसे करके वो यहाँ पर उनको चिढ़ाने लग जाते हैं और उसको तोड़ने की बात आ जाती है। मतलब ऊसोस ने वहाँ पर उनकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, उनके सेप्टर को, मतलब वो जादू की छड़ी को, इसके अलावा उनकी बैठने की जगह थी उसको तोड़ने वो लग गए। सारा मामला यहाँ पर तहस नहस हो रहा था। लेकिन जब क्राउन टूटने की बारी आती है तो फिर उनको लगता है कि नहीं भाई ये तो मैं नहीं होने दे सकता, और उसके बाद उनको रिंग में जाना पड़ता है। हालांकि जब वो रिंग में गए तो वहाँ पर 3 बंदे उनके लिए तैयार थे। उसके बाद किंग वुड्स की पिटाई हो जाती है और वो क्राउन भी जो है रोमन रेंस ने तोड़ दिया और वो ये कहते हैं कि जो असली किंग है, जो ट्राइबल चीफ के साथ साथ ट्राइबल किंग है, वो मैं ही हूँ। तो स्टार्टिंग में हमको ये चीज़ देखने को मिली कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी रोमन रेंस की तरफ से। थोड़ी सी अभी आवाज़ लो चल रही है तो भाई उसके पीछे रीज़न ये है कि रात भर सोया नहीं हो तो थोड़ा सा वीडियो में एनर्जी कम लगेगी। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग के अंदर रोमन रेंस ने बताया था कि भाई वो हैं असली वाले किंग। लेकिन हाँ, रोमन रेंस की सारी जो नेता कर दी है ना, वो निकाल देते हैं बिगी अभी आने वाले टाइम में। खैर उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन गाइस हमको नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच देखने को मिलता है, शेमस वर्सेस सेजारो वर्सेस जिंदर महल वर्सेस रिकोशे का। और जो भी सुपरस्टार इस मैच को जीतेगा उसको जगह मिल जाएगी उस मैच के अंदर, जो कि आपको पता है सर्वाइवर सीरीज़ का जो मैन का टीम है स्मैकडाउन की तरफ से, उसका एक वाला स्पॉट खाली है, सैमी ज़ेन को क्योंकि निकाल दिया गया था। और गाइस इस मैच में शेमस ने जीत हासिल कर ली है और उनका जो स्पॉट है वो सर्वाइवर सीरीज़ की जो टीम है उसके लिए कंफर्म हो गया है। और मैच खत्म होने के बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि जो रिच हॉलैंड है वो यहाँ पर आते हैं और एक टाइप से हमको उनका सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। तो कंफर्म हो गया है, जो स्पॉट है शेमस को मिल गया है। मुझे समझ नहीं आया कि एक तरफ तो डिजिटली अनाउंस हुआ लेकिन कुछ के लिए मैचेस हुए, लेकिन खैर ठीक है, जैसा भी ये चलता है। और शेमस जो है स्पॉट अपना कंफर्म करवा चुके हैं। इसके अलावा गाइस हमको अलिया नेओमी वर्सेस नटालिया एंड शेना बेजलर का भी मैच देखने को मिलता है। कुछ नहीं है इसमें बताने के लिए, रेफरी ने जो फास्ट काउंट कर दिया और इसकी वजह से जो विक्ट्री है इस मैच में वो नटालिया एंड शेना बेजलर को मिल जाती है। इसके बाद गाइस हमको अगला मैच देखने को मिलता है जेफ हार्डी वर्सेस मैडकैप मॉस के बीच में, जहाँ पर साथ में ड्रू मैकिंटायर होते हैं क्योंकि आपको पता है सर्वाइवर सीरीज़ की टीम के अंदर है, और उसके साथ मैडकैप मॉस के साथ तो आपको पता है जो हैप्पी कॉर्बिन है वो भी होते हैं। अब ज़्यादा यहाँ पर बताने के लिए कुछ है नहीं, जेफ हार्डी ने इस मैच में जीत हासिल कर ली और मैच खत्म होने के बाद हमको ड्रू मैकिंटायर जो है अपनी क्लेमोर के साथ जलवे भी बिखेरते हुए दिखाई देते हैं। तो स्मैकडाउन के एपिसोड पर अभी ये कुछ बुकिंग चल रही है ड्रू मैकिंटायर और जेफ हार्डी की। इसके बाद गाइस हमको शिंसुके नाकामुरा वर्सेस एंजल गार्जा का मैच देखने को मिलता है। ये एक रैंडम सा मैच था, यहाँ पर ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं। शिंसुके नाकामुरा ने इस मैच में जीत हासिल कर ली। हालांकि सेलिब्रेशन करते वक्त उनके ऊपर अटैक हो जाता है और उसके बाद जो उनकी ज़्यादा खुशी थी जीत वाली, वो उतनी ज़्यादा खुशी में नहीं रहती है। इसके बाद गाइस हमको नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है शॉर्ट्जी ब्लैकहार्ट वर्सेस साशा बैंक्स के बीच में। आपको पता ही है ना कि कैसे इनके बीच में को फ्यूड देखने को मिल रही है, दोनों सुपरस्टार्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। तो आज इनके बीच में जो बिजनेस है उसको सेटल करने के लिए इनका सिंगल्स मैच था। हालांकि शॉर्ट्जी ब्लैकहार्ट काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगी अपने आप से, क्योंकि साशा बैंक्स ने यहाँ पर सबमिशन मूव के सहारे से टैप आउट करवा दिया शॉर्ट्जी ब्लैकहार्ट को। ये मेरे लिए
मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि दोनों सुपरस्टार्स बहुत ज़्यादा टक्कर किए हैं, मतलब ऐसा हो नहीं सकता, बट खैर जो हो गया यहाँ पर। और शॉर्ट्सी ब्लैकहार्ट जो है यहाँ पर हार चुकी हैं। अब मैच खत्म होने के बाद दोनों सुपरस्टार हैंडशेक भी तो करती हैं कि भैया चलो ठीक है, हम दोनों के बीच मैच चल रहा है, लेकिन सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर जो हमको एक साथ रहना है। लेकिन इसके लिए भी साशा बैंक्स ने कुछ तगड़ा काम कर दिया। उन्होंने जो है अपना जो बैक स्टैबर है वो लगा दिया शॉर्ट्सी ब्लैकहार्ट के ऊपर। मतलब उन्होंने कहा कि मैच तो मैं जीती हूँ, लेकिन मैच खत्म होने के बाद उन्होंने अटैक भी कर दिया। इस पर सोनिया डेविल सिर्फ उनके चेहरे देख रही होती हैं कि यार इनको तो लड़ना है साथ में, लेकिन ये तो मतलब एक साथ रहना है सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर, लेकिन ये तो यहाँ पर ही पंगे कर रहे हैं। तो ये कुछ पंगेबाजी चल रही है अभी। आई डोंट नो कैसे सेम पेज पर आएंगे सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर। खैर गाइस, हम लोग बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं किंग वुड्स। और किंग वुड्स यहाँ पर आकर ये कहते हैं कि भैया रोमन रेंस लास्ट वीक देखो तेरे ऊसोस चेले चपाटे आ गए थे, तो अपने आप को असली में अगर दम रखता है तो चल मेरे सामने बाहर निकल कर आ। एक तरीके से वो कॉल आउट करते हैं रोमन रेंस को। अब कॉल आउट करने के बाद ऑब्वियसली यहाँ पर रोमन रेंस को आना ही था। लेकिन गाइस यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, रोमन रेंस जब आते हैं और वो बिल्कुल ऑलमोस्ट चढ़ने वाले थे रिंग के अंदर, तभी पीछे से देखने को मिलता है कि जो ऊसोस है ना, जिमी एंड जे ऊसो, उनको कोई मार मार के बैक स्टेज एरिया से रैम के ऊपर ला रहा है। अब रोमन रेंस कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है, मतलब मैं तो यहाँ पर किंग वुड्स के साथ कन्फ्रंटेशन करने आता है, ये मेरे भाई कैसे पिट रहे हैं। इसके बाद गाइस हमको देखने को मिलता है कि जो बिगी है उनका थीम सॉन्ग प्ले होता है और पीछे से काफ़ी एंग्री मोड में हमको बिगी देखने को मिलते हैं। और उसके बाद क्या होना था, बिगी एंड रोमन रेंस के बीच में हमको ब्रॉल देखने को मिलती है। भाई रोमन रेंस को जो है उन्होंने, मतलब बिगी ने रोमन रेंस को स्टील स्टेप्स के ऊपर पटक के मारा। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि उन्होंने बैरिकेड के ऊपर मारा, रोमन रेंस को बीच में ले जाते हैं और रिंग के बीचों बीच ले जाते हैं, क्योंकि आपको पता जो ऊसोस हैं उनको तो पहले खेल खत्म हो गया होता है उधर। उसके बाद किंग वुड्स और बिगी ने जो है जमकर अपने हाथ पैर साफ किए रोमन रेंस के ऊपर। हालांकि सेव करने के लिए ऊसोस किस तरह से उठते हैं वो आते हैं, बट रोमन रेंस के कजन्स के ऊपर, जिमी एंड जे ऊसो के ऊपर बिगी ने अपनी बिग एंडिंग लगाई। मतलब दोनों ही सुपरस्टार्स के ऊपर बिग एंडिंग लगाई। हमने देखा कि जो किंग वुड्स हैं उन्होंने जिमी एंड जे ऊसो के ऊपर टॉप रोप से वो मतलब ओवर द टॉप रोप उन्होंने मूव परफॉर्म किया। अब रिंग में बसते हैं बिगी, और इस चीज़ का फायदा उठा लिया रोमन रेंस ने, क्योंकि उन्होंने सुपरमैन पंच उनके ऊपर लगाया। स्पीयर की वो तैयारी कर रहे होते हैं। हालांकि जैसे वो स्पीयर लगाने के लिए जाते हैं उसको काउंटर कर देते हैं बिगी, और वो बिग एंडिंग की पोजीशन पर आ जाते हैं। हालांकि यहाँ पर दोनों सुपरस्टार्स में से मैं नहीं कह सकता किसी को ज़्यादा कोई बड़ा अपर हैंड मिला है। रोमन रेंस को यहाँ पर दुम दबा के भागना पड़ जाता है, क्योंकि बिग एंडिंग वाली पोजीशन से उन्होंने एस्केप कर लिया। और फिलहाल के लिए जो रिंग के अंदर हैं वो किंग वुड्स एंड बिगी जो है स्टैंड टॉल करते हैं। तो सर्वाइवर सीरीज से पहले बिगी एंड रोमन रेंस का हमको कन्फ्रंटेशन देखने को मिला। इन्वेजन वाला एंगल इस बार डब्ल्यूडब्ल्यू ने सर्वाइवर सीरीज से पहले कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने जो सबसे बड़ा मैच है सर्वाइवर सीरीज का, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन वर्सेस यूनिवर्सल चैंपियन वाला, उसके बीच में हमको ब्रॉल दिखाई। तो मेरे ख्याल से इसके लिए हमको डब्ल्यूडब्ल्यू का फिर भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अब सही बताऊँ तो मैं ये नहीं कह सकता कि सर्वाइवर सीरीज की जैसे हमको पिछले कुछ सालों में हाइप देखने को मिली थी, मतलब जैसे रॉ स्मैकडाउन के इन्वेजन वाले एंगल थे वैसा कुछ यहाँ पर था, बट फिर भी काम चलाओ यहाँ पर चीज़ें थी। और मेरे को यही चीज़ भी देखकर सही लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पर ना रोमन रेंस को अपर हैंड दिया, ना ही बिगी को अपर हैंड दिया। मामला यहाँ पर सेटल रखा है, ताकि अब सर्वाइवर सीरीज में जब दोनों सुपरस्टार्स का मैच होगा तो दोनों सुपरस्टार एकदम बराबर लेवल पर आएंगे, और उसके बाद देखते हैं दोनों सुपरस्टार्स में से कौन विक्टोरियस होता है। वैसे आज की इस वीडियो में आपको ज़्यादा एडिटिंग नहीं मिली, क्योंकि मैं थोड़ी सी वीडियो जल्दी में डाल रहा हूँ, तो भाई आज के लिए उसको सेटल कर लेना। लेकिन फिलहाल के गाइस हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लोग इससे कर दो लाइक, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय next video.